पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, यानी 100 लोग अगर दिल की बीमारी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनमें से 40% से ज़्यादा लोग जो हैं वो सीने में दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखिए, ये एक बड़ी मिथ है हमारी सोसाइटी में। जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसको समझने में कि जहाँ एक शख्स ने हाथ रखा हुआ है, सब लोग ये समझते हैं कि सीने का दर्द सिर्फ यहीं होता है। मैं एक सेकंड के लिए पॉज लूंगा, अगर हमारे सीनियर प्रोफेसर साहब हैं वो तशरीफ रखें, और हम वेलकम करते हैं प्रोफेसर हामिद शफ्ता साहब को। Should we continue now, Professor? अच्छा, तो देखिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं आप लोगों के लिए जो डॉक्टर्स नहीं हैं, यानी मैं जनरल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। देखिए इस आदमी ने जहाँ हाथ रखा हुआ है, सिर्फ यहाँ दिल का दर्द नहीं होता, सिर्फ यहाँ दिल का दर्द नहीं होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जनरल पब्लिक को समझने के लिए। हम समझते हैं कि सिर्फ अगर उल्टे हाथ पर ही दर्द है और उल्टे हाथ साइड पर है और उल्टे हाथ पे ही तो यही दिल का दर्द है। तो देखते हैं कि दिल का दर्द कहाँ होता है फिर। तो ये देखिए फ्रंट में पूरे सीने में, ऊपर दोनों बाजुओं में और पीछे भी, इस पूरे एरिया में कहीं पर भी दर्द हो तो ये दिल का दर्द हो सकता है और इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको जो है वो सीने में दर्द होता है, सांस का फूलना, उल्टी आना, मतली महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो दिल के दर्द के हैं। मैं ज़रा माजरत करता हूँ, मेरे कंप्यूटर पे तो ये सब क्लियर आ रहा था, मगर मुझे नहीं पता यहाँ पिक्सल की वजह से ये थोड़ा सा जो अल्फाज हैं वो क्लियर नहीं आ रहे हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि देखिए सांस का फूलना, उल्टी करना, ठंडे पसीने आना, पूरे एरिया में ऊपर सीने का दर्द फैलना या फिर हाथों में नमनेस वगैरह फील करना, ये सारे दिल के दर्द के या हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। तो फिर क्या करना चाहिए अगर ये नंबर 1 किलर है पूरी दुनिया में और सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं, तो फिर क्या करें इसके सिलसिले में। तो जनाब अमेरिका में वो ये कहते हैं कि अगर आपने सरवाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो पहले ख़ुद तो गाड़ी ड्राइव ना करें सबसे पहले। तो एक तो इस मिथ को हम लोग क्लियर करें कि हमने अगर सीने में दर्द हो रहा है तो ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके पहुंचने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें तो जो कुछ अगर होना होगा बीच में होगा, हम 4-5 गाड़ियों को और लेके डूबेंगे। तो प्लीज़ ख़ुद गाड़ी ड्राइव ना करें और कॉल करें एम्बुलेंस को। तो पाकिस्तान में हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मेरे मुल्क में मेरी सजेशन ये है कि जिस किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद दिल का दर्द होता है, स्पेशली अगर उसको कुछ पेचीदगियाँ मौजूद हैं या उसके साथ कुछ और अलामात मौजूद हैं, तो बहुत सीरियसली है। जैसे कि अगर उसको शुगर है, जैसे कि अगर वो ब्लड प्रेशर की गोली लेता है, जैसे कि अगर उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जैसे कि वो स्मोक करता है, या फिर अगर उसकी फैमिली में किसी को दिल का मर्ज है या किसी को दिल का मर्ज रहा है, तो वो बहुत सीरियस है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सीरियस ले और फिर कुछ एक्ट करे। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम। अच्छा देखिए, एक डाटा मुझे पाकिस्तान में मिला, जो आखिरी स्लाइड मैंने आपको दिखाई कि अगर उसके घर वालों को दर्द है, तो देखिए ये पाकिस्तान हार्ट जर्नल का एक डाटा है कि जो मर्द या खवातीन सीने में दर्द के साथ या दिल की बीमारी के साथ प्रेजेंट करते हैं अस्पताल में, यानी जैसे अगर मैं दिल के दौरे के साथ या सीने के दर्द के साथ प्रेजेंट करता हूँ या डॉक्टर रिफा जो कि खातून है वो प्रेजेंट करती हैं, तो हमारी फैमिली में 70% लोगों को और दिल का मर्ज मौजूद होता है पहले से। तो इतना हाई प्रिवेलेंस रेट है फैमिलीज के अंदर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर हम नहीं जाते हैं अस्पताल
हम कहते हैं तो गैस्ट्रिक पेन है, हम कहते हैं हमें तो हाजमे का मसला है। तो देखिए अगर आपको हाजमे का मसला या गैस्ट्रिक पेन हुआ तो होगा, कुछ दिन दर्द होगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो दिल का दर्द हुआ तो फिर आगे क्या हो सकता है आपके साथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ अरसे के बाद आपके पेट में पानी भर जाएगा, फेफड़ों में पानी भर जाएगा, पैरों में सूजन आना शुरू हो जाएगी। ये कंडीशन है जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। आप हार्ट फेलियर में चले जाएंगे, फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने की जो कुव्वत है, वो सारी गिरती चली जाएगी। और क्या होगा, और ये होगा कि उस वक्त तो आपने अपने थोड़े पैसे बचा लिए, अब हर महीने आप अस्पताल में दाखिल हो गए सांस फूलने की वजह से। तो ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि 40 साल के बाद अगर सीने में दर्द हो तो घर में बैठ के आराम ना करते रहें, या घर में बैठ के ये ना सोचते रहें कि ये मैं 1 मिनट फिर पॉज करता हूँ। हमारे प्रोफेसर एजाज वोरा साहब तशरीफ लाए हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप सब लोग जो यंग जनरेशन है वो मुझे फॉलो कर रही है, आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप हमारी ज़बान है, आप जिस घर में रहते हैं, आपसे जुड़ी हुई जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये नॉलेज, ये इल्म आप उन तक पहुँचा सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है, ठीक है? तो ये देखिए, जो आपने ओरिजिनली पैसे बचाने का सोचा, या जो आपने ओरिजिनली ये सोचा कि नहीं यार ये तो मैदे का दर्द है, उसके नुकसानात आप देखेंगे क्या होंगे अगले 4-5 साल में, ठीक है? उसके बाद उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे आपको भरने पड़ेंगे अगर आपका सांस फूलना दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। तो एक डिवाइस बाजू पर हम लोग लगाते हैं, ये 10.5 से 12 लाख रुपए की डिवाइस है, और इसके बावजूद भी पता नहीं होता कि सांस बेहतर होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो चेस्ट पेन को उसी वक्त सीरियस लें जिस वक्त वो हो रहा है। ये मेरा मैसेज है आप लोगों को। स्लाइड थोड़ी सी स्कैरी है, डराने वाली है, लेकिन बाजू का बच्चों को जैसे डराया जाता है तो फिर वो सुधर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये स्लाइड डाली है आप लोगों के लिए कि देखिए, जो लोग जिनको हार्ट अटैक हो जाता है और वो वक्त पे इलाज नहीं कराते और उनका दिल डैमेज हो जाता है, उनके दिल की कुव्वत गिर जाती है, तो ये देखिए आपके उनकी जो सर्वाइवल रेट है, पहले साल तो 80% लोग जिंदा रहते हैं, मगर 5 सालों के अंदर 48% लोग मर जाते हैं। और 10 साल के अंदर पहले दिल के दौरे के बाद सिर्फ 30% लोग जिंदा रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को दिल का दौरा पड़ता है और वो बर वक्त इलाज नहीं कराते तो 10 साल के बाद उन 100 में से सिर्फ 30 लोग जिंदा होंगे। यानी अगर आप अपने दिल के दौरे को आंखें बंद करके घर में गुजारना चाहते हैं तो अब ये आपकी किस्मत है कि आप 70% में शामिल हैं जो इस दुनिया में नहीं होंगे 10 साल बाद, या आप उस 30% में शामिल हैं जो शायद उसके बाद भी जिंदा हो। तो ये मैसेज अपने घर वालों को प्लीज़ 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 ज़रूर दें, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब क्या करें अगर ये इतनी सख्त बीमारी है और इतनी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए अगर हमारे आसपास किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है? और हाँ, रिमेंबर रखिए कि उसकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है, स्पेशली हमारे मुल्क में इससे कम में भी हो रहे हैं, मगर अगेन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, उसको शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर है, उस मरीज़ को उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या इनमें से कुछ भी नहीं है मगर उसकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस लें पेन को। तो जनाब एम्बुलेंस को कॉल करें सबसे पहले। मैं इस एम्बुलेंस को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, मगर ये तस्वीर मुझे अच्छी लगी थी। एम्बुलेंस को कॉल करें या एटलीस्ट एम्बुलेंस को घर बुलाएं फ़ौरन, ठीक है? क्योंकि आपको अस्पताल जाना है, और ऐसे अस्पताल जाइए जो हार्ट के लिए स्पेशलाइज हो, ठीक है? अगर आपका ECG या दूसरी चीज़ें ठीक आती हैं कोई बात नहीं, 3-4 घंटे आपके ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन अगर वो दिल का दौरा हुआ
तो आपको अंदाज़ा है कि फिर आपने क्या क्या चीज़ बचा लेंगे आप। वो मेरे कुलीग हैं डॉक्टर फवाद फारूक, वो बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं फिर उसके बाद। तो मेरी सजेशन ये है कि आप कॉल करें और फ़ौरन अस्पताल पहुँचें। उसके बीच में एक चीज़ कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग जवान हो, अक्लमंद हो, तो ये कि एक बहुत पुरानी दवाई आती थी ना, वो तलवार के निशान वाली, ये अपने वालिदैन को, भाइयों को, चचा ताया को कहेंगे बस ज़बान कीजिए रख के चबा लो बस। डाटा ये कहता है कि अगर 100 लोगों को दिल का दर्द हो रहा है और दिल का अटैक हो रहा है और ये दवाई चबा ली जाए, तो 100 को अगर मरना था तो उसमें से 50 लोगों को ये मरने से रोक देती है उसको, जब तक आप अस्पताल पहुँचते हैं। दोबारा मेरा मैसेज समझ रहे हैं आप? 100 लोगों को अगर दिल का दर्द हो रहा है, जिनको मरना है उस दिल के दर्द में, तो अगर आप ये दवाई ले दें अस्पताल पहुंचने से पहले, तो 50 लोग बच जाते हैं। तो ये सिंपल, मेरे ख्याल में 1 रुपए की 4 गोलियां आती हैं। तो जब तक आपने एम्बुलेंस ने कहा मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, बराबर कहीं से भी पकड़ें, ये दवाई पकड़ें और च्यू कराएं, बस, और कोई काम नहीं करना, अस्पताल पहुँचना। अब देखिए, अब आप अस्पताल पहुंच चुके हैं, ठीक है, अब आपको सीने में दर्द था, अब आप अस्पताल पहुंच चुके हैं, आप कॉम्पिटेंट हैंड में, जो जिंदगी में हार्ट अटैक देखते हैं उनके हाथों में है, तो आप देखिए कि उनकी एडवाइस को फॉलो कीजिए। उसका रीज़न है, आप उनकी एडवाइस क्यों फॉलो करें, क्योंकि वो रोज़ाना दिल का दर्द देखते हैं और आपको ज़िंदगी में या तो पहली बार हुआ है या फिर दूसरी बार हुआ है। तो प्लीज़ उनकी बात को ध्यान से सुनें और वो जो एडवाइस कर रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और ये लॉजिकल डिसीजन होता है, क्योंकि देखिए आंखें बंद करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपने ज़िंदगी में देखा होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आंखें बंद करने से या मुंह के ऊपर तकिया रख के लेट जाने से प्रॉब्लम नहीं जाती। प्रॉब्लम जाती है उसको प्रॉपर तरीके से और अकल के साथ फेस करने से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो आखिर में अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अच्छी सेहत